हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सर्जेट। आज हम कर रहे हैं आरआरबी जेई 2024 सीबीटी 1 के लिए जनरल साइंस के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट। तो आइए अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इस सीरीज का, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ द मैटर मॉलिक्यूल्स हैव मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स। कह रहा है कि किस मॉलिक्यूल में, किस टाइप की जो स्टेट होती है मैटर की, उसमें सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स कौन से स्टेट में होता है। तो हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स किस स्टेट में होगा। तो पहला ऑप्शन है आपका फ्लूइड, फिर गैस, प्लाज्मा एंड सॉलिड। देखिए, अगर हम अट्रैक्शन फोर्स की बात करें, जो जितने ज्यादा अट्रैक्ट होंगे वो उतने ज्यादा क्या होगा, हार्ड होता है। तो और हार्ड कौन होता है, अगर हम हार्ड सब्सटेंस की बात करें तो हार्ड हमारा होता है सॉलिड। तो ऑप्शन हमारा इसमें होगा सॉलिड, बिकॉज सॉलिड में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है और सबसे कम इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। एक चीज याद रखिएगा, इंटरमोलिकुलर गैप जो है, इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज्यादा होगा, अट्रैक्ट सबसे ज्यादा करेंगे। और गैसेस में, अगर हम जब गैसेस की बात करें तो गैसेस में क्या होता है, सबसे कम इंटरमोलिकुलर फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स। तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा सॉलिड में एंड सबसे कम होगा हमारा गैसेस में। ठीक है, अगर स्पेस की बात करें तो सबसे ज्यादा स्पेस होता है गैस में और सबसे कम स्पेस होता है हमारा सॉलिड में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, बिकॉज सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स किसमें होता है, सॉलिड में होता है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सब्सटेंस। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। देयर इज नो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कंटिन्यूअसली इन फ्लूइड एंड एयर। एंड उसके बाद है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, देयर इज अ इंटरमोलुलर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, अगर हम देखें जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है वो बताना है। अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात करें, देयर इज नो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इससे पहला क्वेश्चन जो हमने किया है वहां पे हमने यही चीज देखी है कि सॉलिड में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है, सबसे कम गैसेस में होता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाती है, आपकी जो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। वो कह रहा है कि अट्रैक्शन फोर्स होता ही नहीं है मैटर में, जबकि मैटर में अट्रैक्शन फोर्स होता है, सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, गैस में भी होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कंटिन्यूअसली इन फ्लूइड एंड एयर, करेक्ट आंसर। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, राइट। एंड देयर इज अ इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जैसे मैंने कहा था, इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे ज्यादा किसमें होता है, गैसेस में सबसे ज्यादा होता है और सबसे कम किसमें होता है, सॉलिड में होता है। इसलिए सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड में होता है। जहां पे गैप कम होगा वहां पे फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। जहां पे गैप ज्यादा है वहां पे फोर्स क्या है, कम है। तो हमारा ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, बिकॉज ये स्टेटमेंट क्या है, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी, तो हमारे ए जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। अभी हमने इससे पहले रॉन्ग बताया था, हमें ट्रू स्टेटमेंट बताना है। तो देखते हैं। दे मूव रैंडमली, दे आर लार्ज गैप्स बिटवीन देम, दे आर कॉन्फिगरेटेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर एंड दे हैव मिनिमम अट्रैक्शन। देखिए, पहली बात तो पहला स्टेटमेंट ही गलत है। मूव रैंडमली, मूव सॉलिड में रैंडमली मूवमेंट नहीं होता है, लार्ज गैप भी नहीं होता है, क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होता है और गैप या इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, कम होता है। तो लार्ज गैप की तो बात ही नहीं। दे आर कॉन्फिगरेटिंग सिस्टमेटिक मैनर, राइट। बिकॉज ऑफ, क्योंकि आपका जो सॉलिड है, सॉलिड में क्या होता है, फिक्स शेप होता है इनका। ठीक है, एक फिक्स्ड शेप रहेगा, वॉल्यूम फिक्स्ड होती है, उसके साथ ही क्या होता है, हाई अट्रैक्शन फोर्स होता है। ठीक है, हाई अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो ये जो आपका सॉलिड है ये एक सिस्टमेटिक मैनर में कॉन्फिगरेटेड रहता है या अरेंज रहता है। तो डी सी आंसर अभी तक हमारा सही है। अगला बोल रहा है कि दे हैव मिनिमम अट्रैक्शन, नहीं, सॉलिड्स में सबसे ज्यादा हाई अट्रैक्शन फोर्स होता है। ये हमें याद रखना कि सबसे ज्यादा हाई अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड्स में होता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग है। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, कि वो क्या है, एक सिस्टमेटिक मैनर में कॉन्फिगरेटेड रहते हैं या अरेंज रहते हैं, बिकॉज दे हैव फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम एंड हाई अट्रैक्शन फोर्स। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर हैव बीन डिटरमाइंड बाय साइंटिस्ट सो फार। देखिए, अगर हम बेसिक स्टेट की बात करते हैं तो वहां पे हम तीन ही स्टेट देखते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, एक चीज ये कि मैटर की 5 स्टेट्स होती हैं,
दो तो होती है, तीन तो हमें ऑलरेडी बेसिक स्टेट्स पता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन दो स्टेट और होती है मैटर की जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर करी है। फोर्थ स्टेट आपकी होती है प्लाज्मा, एंड फिफ्थ स्टेट आपकी होती है बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट। ठीक है, फर्स्ट है आपकी सॉलिड, फिर है आपकी लिक्विड, फिर आपका गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट। ठीक है, ये आपकी पांच होती हैं जो स्टेट होती हैं मैटर की। तीन जो है आपकी वो बेसिक है, जो हम बहुत बेसिकली पढ़ते हैं, लेकिन हमेशा पांच स्टेट होती हैं जो साइंटिस्ट ने जो डिस्कवर करी है, वो पांच स्टेट डिस्कवर करी है। व्हाट कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो। फोर फिगर आपको दिए हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। हमें इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसको आइडेंटिफाई कर रहा है। पहला है द मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ऑफ ऑल फोर स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी सीन, राइट। सॉलिड भी है, लिक्विड भी है एंड गैस भी है, तो आपके फोर के ऑप्शन सही है। अगला कह रहा है प्लाज्मा इज अ फ्लूइड प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। ठीक, द फिगर रिप्रेजेंट द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर दैट इज प्लाज्मा। ठीक है, फोर्थ फिगर आपका प्लाज्मा बता रहा है। दिस फिगर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, राइट। जो आपका बी ऑप्शन है, प्लाज्मा इज अ फ्लूइड प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, जो ये स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। बिकॉज ऑफ, क्योंकि जो प्लाज्मा है आपका, प्लाज्मा की बात तब आती है जब हम ब्लड सेल्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? जब हम ब्लड सेल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे हम प्लाज्मा की बात करते हैं। ब्लड सेल्स में आपकी आरबीसी, WBC एंड आपकी प्लेटलेट्स। जब हम इनकी बात करते हैं तो तब हम प्लाज्मा की बात करते हैं। ठीक है, इनमें प्लाज्मा फाउंड होता है आपका, इनमें प्लाज्मा मिलता है। अब वो कह रहा है कि ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी, तो प्लाज्मा हमेशा सारी सेल्स में नहीं फाउंड होता है, सारी सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता है, वो ओनली ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है। आपको ये चीज याद रखनी है, अनदर सेल्स में आपका प्लाज्मा प्रेजेंट नहीं होता है। एंड इनमें प्लाज्मा का काम क्या है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम है प्लाज्मा का। ठीक है, तो ये जो आपकी सेकेंड स्टेटमेंट है कि वो सारी सेल्स में प्रेजेंट रहता है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये इस फिगर को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, क्योंकि वो सिर्फ ब्लड सेल्स में ही प्रेजेंट रहता है, आरबीसी, WBC एंड ब्लड सेल्स। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। डिफ्यूजन अकर्स इन एक्सट्रीम इंटेंसिटी इन द, देखिए डिफ्यूजन कब होगा? डिफ्यूजन तब होगा जब बहुत ज्यादा गैप होगा, बहुत ज्यादा स्पेस होगा, तब जाके डिफ्यूजन होता है। तो सॉलिड्स की अगर हम बात करें, सॉलिड्स में डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं हो पाता, बिकॉज ऑफ, क्योंकि सॉलिड्स में क्या है? हाई अट्रैक्शन फोर्स होता है। हाई अट्रैक्शन फोर्स होने की वजह से डिफ्यूजन नहीं हो पाता। ना ही लिक्विड, क्योंकि लिक्विड में भी हाई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता, लेकिन सॉलिड के बाद जो मिनिमम है वो लिक्विड में प्रेजेंट रहता है। सॉलिड से कम होता है बट होता है हाई अट्रैक्शन फोर्स। लेकिन गैसेस की अगर हम बात करें तो गैसेस में हाई इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, हाई इंटरमोलिकुलर स्पेस, हाई इंटरमोलिकुलर स्पेस होने की वजह से ही, इस रीजन के वजह से गैसेस में डिफ्यूजन इजीली हो जाता है। एक्सट्रीम इंटेंसिटी जो फाउंड होती है या जो पाई जाती है, वो पाई जाती है गैसेस में, बिकॉज ऑफ हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स या वीक अट्रैक्शन फोर्स की वजह से, क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा गैप होता है। ठीक है, इफ अमोनिया इज अ गैस देन कैम्फर इज अ, अमोनिया गैस हम जानते हैं। कैम्फर आपने सुना होगा, कैम्फर को हम यूज करते हैं पूजा पाठ में, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में कपूर बोल देते हैं, जो हम पूजा पाठ में यूज करते हैं। तो जिसने देखा है, जिसको पता है कैम्फर, तो वो तो इसको इजिली सेलेक्ट कर सकता है आंसर। कैम्फर क्या होता है? हमारा सॉलिड सब्सटेंस होता है, एक व्हाइट मटेरियल होता है या व्हाइट पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जो हम रिलीजन में रिलीजियस जो फंक्शन होते हैं वहां पे यूज करते हैं, या हम घरों में उसको यूज करते हैं कि कोई भी कीड़े जो हैं, इंसेक्ट जो हैं, उनको भगाने के लिए, या फ्रेशनर की सुगंध आएगी, उन चीजों के लिए हम क्या यूज करते हैं? कपूर का यूज करते हैं, जिसको हम कैम्फर बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल बेसिकली हम उसको नॉर्मल लैंग्वेज में कपूर बोल देते हैं। तो वो क्या है? एक सॉलिड सब्सटेंस होता है, व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है, वो एक सॉलिड होता है। ठीक है, ना ही गैस, ना ही लिक्विड, नहीं सेमी सॉलिड, वो एक सॉलिड सब्सटेंस है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी।
आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ये याद रखना है कि हमें ये वर्ड याद रहने चाहिए, कहाँ पे ट्रू लिखा है, कहाँ पे करेक्ट लिखा है, कहाँ पे इनकरेक्ट लिखा है। यहाँ पे हम कभी एग्जाम हॉल में प्रेशराइज्ड होने की वजह से इस स्टेटमेंट को, इन वर्ड्स को अच्छे से नहीं पढ़ता, यहाँ पे गलत आंसर को सिलेक्ट करके आता है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। Which of the following statements is incorrect? The particles of matter are in steady state. Particles of matter are very small. Particles of matter attract each other. There are some space between particles of matter. ठीक है, जिसने characteristics पढ़े हैं particles के, उनके लिए क्वेश्चन बहुत इजी है। Because of particles of matter are very small, ये correct statement है। Attract होते हैं, ये भी statement है। और space होता है, क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। सॉलिड सबसे ज्यादा क्या करता है, दूसरे को अट्रैक्ट करता है। और सबसे ज्यादा स्पेस किसमें होता है, गैस में होता है। ठीक है, गैस में सबसे ज्यादा स्पेस होता है, यहाँ पे सॉलिड इसका एग्जांपल है। ठीक है, और वेरी स्मॉल होते हैं। बट कह रहा है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन स्टेडी स्टेट, ये एक रॉन्ग आंसर है। बिकॉज ऑफ, क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कभी भी स्टेडी स्टेट में नहीं रहते हैं, इसलिए तो उनकी स्टेट चेंज होती है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। अगर वो स्टेडी स्टेट में रहेंगे, एक ही स्टेट में रहेंगे, तो उनकी स्टेट कभी चेंज होगी ही नहीं। इसलिए जो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन स्टेडी स्टेट इज द correct answer, because is a incorrect statement. This is a pure substance. कौन सा इसमें से प्योर सब्सटेंस? अब प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जो नेचुरली फाउंड होते हैं, जो नेचुरली, इसको हमें बनाया नहीं, नेचुरली ही हमें फाउंड हुआ, उनको हम बोल देते हैं प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो अगर शुगर सॉल्यूशन की बात करें, शुगर सॉल्यूशन प्योर सब्सटेंस नहीं है, क्योंकि उसमें हमने शुगर सॉल्यूशन में हमने शुगर ली है, हमने वाटर बनाया डाला है, तब हमने उसको एक सॉल्यूशन को मिक्स करके एक सॉल्यूशन फॉर्म किया, वो एक प्योर सब्सटेंस नहीं, वो हमारे थ्रू बनाया गया है। अगला है मीथेन, मिल्क एंड एयर। मिल्क भी नहीं है प्योर सब्सटेंस, एंड एयर भी नहीं है। मीथेन इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज मीथेन क्या है, प्योर सब्सटेंस होता है, क्योंकि ये नेचुरल गैस है, नेचुरली फाउंड होती है। इसको मार्स गैस भी बोलते हैं, याद रखिएगा। इसका एक सेकेंड नेम मार्स गैस भी है, ये चीज भी याद रखिएगा। ठीक है, और ये नेचुरल गैस है। मीथेन इज अ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस होने की वजह से क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है। ओके, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू? दो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, रिजिडिटी, टफनेस एंड आपका कंप्रेसिबिलिटी। रिजिडिटी में कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सब्सटेंस साइज वेरीज डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ पार्टिकल्स। फॉर एग्जांपल, सॉलिड है फिक्स्ड साइज while liquids attain the size of their vessels and if seen gases have no space. Say sorry. Compressibility कह रहा है this is a quality of substance that reduces their volume at high pressure. This property is found in gases. अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है? देखिए, जो आपका रिजिडिटी का जो टफनेस हमें कब पता चलती है, वो कह रहा है कि उनकी लोकेशन ऑफ द पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है कि नहीं। टफनेस हमें तब पता चलती है जब हम किसी चीज को, अगर हमने कोई सॉलिड लिया, किसी सॉलिड को हम जब हिट कर रहे हैं, अब हम कितनी बार हिट कर रहे हैं, अगर हम एक बार उसे हिट किया और वो ब्रेक हो गया, तो उसकी टफनेस क्या है, कम है। अगर हम उसे हिट कर रहे हैं, हमें उसे बहुत बार हिट करना पड़ रहा है, अगेन 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 हमें उसे हिट करना पड़ रहा है, तब जाके वो ब्रेक हो रहा है, तो उससे हमें उसकी टफनेस पता चलती है, रिजिडिटी पता चलती है कि ये कितना टफ है, ये कितना हार्ड है, उसका मटेरियल कितना हार्ड है, वो हमें उसे हिट करने से पता चलती है। ना कि वो कह रहा है कि लोकेशन पे डिपेंड करता है, लोकेशन पे डिपेंड नहीं करता है। सॉलिड है फिक्स साइज वाइल डिपेंडिंग अपॉन द साइज, ये एक स्टेटमेंट सही नहीं है। हम यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या होगी, गलत होगी, बिकॉज ऑफ क्या है, सॉलिड में या हम सॉलिड पार्टिकल्स को क्या करेंगे, जब हम हिट करेंगे तब उसकी रिजिडिटी या टफनेस हमें पता चलेगी। कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा गैसेस में ही होती है, और जो स्टेटमेंट उसने दी है कि क्वालिटी ऑफ सब्सटेंस रिड्यूस देयर वॉल्यूम एट हाई प्रेशर, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, सबसे ज्यादा गैसेस में ही होती है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, कंप्रेसिबिलिटी, ओनली बी इज अ ट्रू, ओनली बी इज अ ट्रू स्टेटमेंट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, द मिक्सचर कैन बी इन नेचर। अब मिक्सचर क्या होता है नेचर में, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, प्योर होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस एंड प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस नहीं होता है, प्योर सब मिक्सचर हम बनाते हैं, प्योर सब्सटेंस नेचुरली फाउंड होते हैं इस अर्थ पे, इस प्लेनेट पे या सरफेस पे। ठीक है, लेकिन मिक्सचर को क्या करते हैं, हम बनाते हैं, तो प्योर सब्सटेंस तो हो सकता है। अब होमोजीनियस हो सकता है, हेट्रोजीनियस हो सकता है, एंड बोथ होमो एंड हेट्रो हो सकता है। तो मिक्सचर अगर हम बात कर रहे हैं, तो दो एग्जाम्पल है। एक मिक्सचर हमने बना लिया सॉल्ट एंड वाटर का, ठीक है, जब हम सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर बनाते हैं तो पूरा ही डिजोल्व हो जाता है, पूरा पानी में पूरा सॉल्ट डिजोल्व हो जाता है। वहीं पे अगर हम
सैंड ले लें या हम ऑयल ले लें, उसको हम वाटर के साथ डिसॉल्व कर ले तो वो टोटली डिसॉल्व नहीं होता। तो हम मिक्सचर दोनों टाइप के बना सकते हैं, होमोजीनियस भी, हेटेरोजीनियस। अब होमोजीनियस किसे कहते हैं? ऐसे मिक्सचर तो यूनिफॉर्म, एक यूनिफॉर्म उनका प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। जो दो आप जितना भी लें आप, चाहे कोई भी कंपोनेंट लें, सॉल्ट लें या वाटर, दोनों आपस में टोटली डिसॉल्व हो जाए, यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो जाए, यूनिफॉर्मली कंपोनेंट उनका हो, तो उसको हम बोल देते हैं होमोजीनियस, दो एक दूसरे में टोटली डिसॉल्व हो जाते हैं। अगर जिनका नॉन यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म मींस जो टोटली एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होता हो पाते हैं, जैसे ऑयल एंड वाटर है या आपका सैंड एंड वाटर है, इस टाइप के मिक्सचर को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, तो मिक्सचर हमारे दोनों टाइप का होता है, होमोजीनियस भी होता है, हेट्रोजीनियस भी होता है। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट आंसर, ठीक है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। एग्जाम्पल हो गया आपका सॉल्ट एंड शुगर, एंड इसका आप होगा सैंड एंड वाटर या ऑयल एंड वाटर। एन एलॉय इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अलॉय किस चीज का एग्जाम्पल है ये देखना है। ऑप्शंस आपके हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, इमल्सन, सॉलिड सॉल्यूशन एंड वैरायटी मिक्स। देखिए कोलाइडल सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो ये बात करता है, कोलाइडल सॉल्यूशन की हम जब बात करें होता है लिक्विड्स के लिए, ठीक है, ये होता है आपका लिक्विड्स के लिए। इमल्सन की हम बात करें, ये भी आपका लिक्विड्स के लिए होता है। और जब हम अलॉय की बात करते हैं तो ठीक है, अलॉय क्या है? अलॉय का एक एग्जाम्पल जैसे मैं दूंगी आपको, ब्रास किससे मिलकर बना है? कॉपर प्लस जिंक, इससे मिलकर बना है, ये एक अलॉय है। तो अलॉय हमेशा सॉलिड सॉल्यूशन होता है, सॉलिड सॉलिड उसमें जब अलॉय बनेगा तो सॉलिड से मिक्स होगा, मैं दो सॉलिड जब बन रहे हैं या उसमें से एक सॉलिड होगा और वो क्या बनाएगा? किसी अलॉय को फॉर्म करेगा, दोनों में से एक क्या होगा? सॉलिड होगा। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन है, इमल्सन में दोनों चीजें क्या होती हैं? लिक्विड होती है। हम लिक्विड की यहाँ पे बात कर रहे होते हैं, ठीक है, लिक्विड स्टेट की हम बात कर रहे हैं, सॉलिड स्टेट की बात नहीं कर रहे। तो अलॉय एक एग्जाम्पल होता है सॉलिड सॉल्यूशन का, जैसे आपका एग्जाम्पल है ब्रास, जो आपका कॉपर एंड एक जिंक का सॉल्यूशन है। और ये क्या है? एक होमोजीनस सॉल्यूशन होता है, नॉट इज हेट्रोजीनस, इट इज अ होमोजीनस सॉल्यूशन, क्योंकि जब दो आपस में मिक्स हो गए हैं कंप्लीटली तभी एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये क्या होगा? होमोजीनस सॉल्यूशन होगा। और ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, सॉलिड सॉल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर, बात भी आ गई फिर हेट्रोजीनस मिक्सचर की बात अगर हम करें तो ऑप्शन ब्रास होगा, सॉल्यूशन इन वाटर एंड मिल्क। ब्रास की हम बात करें, ब्रास जैसे मैंने कहा कि कॉपर एंड जिंक से मिलकर बनता है और ये होमोजीनस सॉल्यूशन होता है, इट्स नॉट अ हेट्रोजीनस सॉल्यूशन, तो ये तो आपका रॉन्ग हो गया। अगला सुगर सॉल्यूशन इन वाटर, जब हम सुगर एंड वाटर को टोटली, जब वाटर को डिसॉल्व करते हैं तो जो सुगर है आपकी वो टोटली डिसॉल्व हो जाती है वाटर के अंदर। तो अगर दोनों एक दूसरे में टोटली डिसॉल्व हो गए, यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो गए हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? आपके एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन बन गया है उसका, तो वो क्या है? आपका होमोजीनस सॉल्यूशन है। तो ऑप्शन बी इज अ रॉन्ग आंसर। बात करते हैं एयर की, एयर भी आपका क्या है? होमोजीनस सॉल्यूशन है। लास्ट हमारा बचता है मिल्क। मिल्क इज अ हेट्रोजीनस सॉल्यूशन, मिल्क क्या होता है? हमारा हेट्रोजीनस सॉल्यूशन होता है। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से हमें ऑड वन देखना कि ऑड वन क्या है। विंड, अलॉय, मिल्क एंड वाटर। देखिए विंड की हम बात करें, ये एक मिक्सचर है, अलॉय की हम बात करें, ये भी एक मिक्सचर है, होमोजेनस होमोजेनस चीजों उसका, मेटल का, ठीक है, ब्रास का या कॉपर, जैसे हम ब्रास बोल रहे थे, कॉपर एंड जिंक का, तो ये एक मिक्सचर है। मिल्क भी क्या है? एक मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है, एक मिक्सचर है। जब हम वाटर की बात करते हैं, वाटर कोई मिक्सचर नहीं है, वाटर इज अ कंपाउंड, H2O इज अ कंपाउंड, ठीक है, ये क्या है? एक कंपाउंड है, ये ना ही कोई मिक्सचर है, ना ये होमोजीनस है, ना ही ये हेट्रोजीनियस है, ये एक कंपाउंड है। बाकी हमारा विंड, अलॉय एंड मिल्क ये क्या है? मिक्सचर है, कोई हेट्रोजीनियस है, कोई होमोजीनियस है, ठीक है। विंड आपका होमोजीनियस सॉल्यूशन हो गया, मिक्सचर हो गया, अलॉय आपका होमोजीनियस सॉल्यूशन हो गया, मिल्क आपका हेट्रोजीनियस हो गया, ये क्या है? एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, बट वाटर यहाँ पे एक कंपाउंड है, ये कोई मिक्सचर या कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ऑप्शन D is a correct answer. The physical state of ordinary substances does not include substances. कौन कौन substances को तो physical state में कौन सी ordinary ऐसी है जो does not include कर रहा है, does do include नहीं है, does not include कर रहा है, तो कौन सी ऐसी है जो does not included? physical state कौन कौन सी होती है? solid, liquid and gas.
इसके लिए अभी जहाँ पे हमारा ऑप्शन है, गैस हमारी क्या है, फिजिकल स्टेट है, सॉलिड भी हमारी फिजिकल स्टेट है, लिक्विड भी हमारी फिजिकल स्टेट है, बट कोलॉइड क्या है, हमारा फिजिकल स्टेट नहीं है। तो बात कर रहा है कि डज नॉट इंक्लूड, तो कोलॉइड अगर यहाँ पे इंक्लूड की बात करें तो हम तीनों ऑप्शंस को लेके चलते हैं, अगर हम डज नॉट इंक्लूड कर रहे हैं तो हम सिर्फ कोलॉइड को लेके चलेंगे। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका क्या है, करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो आज की क्वेश्चन सीरीज हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। अगर आपको क्वेश्चन सीरीज पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी बाकी क्वेश्चन सीरीज बहुत जल्द ही हमारे चैनल पे अपलोड होने वाली है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।